हे स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। आज के इस वीडियो में हम इंडक्टिव इफेक्ट को इतनी अच्छे से पढ़ेंगे कि आप एग्जाम हॉल में सिर्फ 15 सेकंड लोगे और आप अपनी केमिकल इक्वेशन को समझ के इंडक्टिव इफेक्ट को अप्लाई करके उसका आंसर भी निकाल लोगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट को समझने से पहले हमको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को समझना पड़ेगा। शायद आपने इससे पहले भी इसका नाम सुना होगा, बट मैं आपको बता देता हूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक एटम की एबिलिटी होती है, एटम या मॉलिक्यूल की एबिलिटी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन जो उसने शेयर किया है उस इलेक्ट्रॉन को कितना अपनी तरफ वो खींच सकता है। खींचने की कैपेसिटी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। उसी तरीके से पुल करने की कैपेसिटी को इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कहते हैं। चलिए इसको देखते हैं। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम टू पुल शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। ठीक है, इट इज शोन बाय नेगेटिव डेल्टा। यहाँ पे पॉजिटिव आ गया गलती से, इट इज नेगेटिव डेल्टा। ठीक है, और कौन से एटम्स और मॉलिक्यूल्स में होती है, जैसे क्लोरीन, हाइड्रेट आयन, साइनाइड आयन। ठीक है, अब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती है, उसी का अपोजिट टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये क्या करता है, अपने पास से पुल करता है। और ये इसको शो कैसे करते हैं, डेल्टा, पॉजिटिव डेल्टा से। ठीक है, मैं स्पीड से जा रहा हूं क्योंकि मुझे ये चीज़ें नॉर्मल है। आप जैसे जैसे ये लेक्चर आगे बढ़ेगा मैं आपको बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा कि किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, दिस अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में देखा कि वो अपने तरफ पुल कर रहा है इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, और हमने इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी में देखा कि वो अपने तरफ से पुश कर रहा है। और ये हो कहाँ रहा है, ये हो रहा है दो एटम्स के बीच में। जब वो मॉलिक्यूल बनाते हैं तो वो अपने तरफ शेयर खींचेगा इलेक्ट्रोनेगेटिव और अब खुद से दूर करेगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ठीक है, और ये अनइक्वल शेयरिंग जो हो रही है इलेक्ट्रॉन की, इसी से हमारा इंडक्टिव इफेक्ट पैदा होता है। ठीक है, अब देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। इंडक्टिव इफेक्ट इज द परमानेंट शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थ्रू सिग्मा बॉन्ड्स कॉज्ड बाय डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखा, वही हमने जो पढ़ा अभी, बट ये परमानेंट होता है, इस पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, एक परमानेंट शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थ्रू सिग्मा बॉन्ड्स, नॉट पाई, सिग्मा बॉन्ड्स। ठीक है, और इसके होने के पीछे वजह क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में डिफरेंस का होना। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस होगा तो एक फिनोमेना ऑकर होगा जिसको हम इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। जैसे एग्जांपल लीजिए, ये कार्बन की चेन है और यहाँ पे उससे क्लोरीन अटैच्ड है, तो क्या होगा, कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है स्मॉल, और हमारा क्लोरीन हेलोजन है, और हेलोजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होल्ड करते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा। ये एरो शो करता है कि इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे क्लोरीन की तरफ जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ठीक है, अब इसके इफेक्ट क्या होते हैं, मैं थोड़ा स्पीड में चल रहा हूँ तो आप इसको देख सकते हैं इसी नॉर्मल स्पीड में, या आप इसको रिकैप करके भी देख सकते हैं। ठीक है, अब इस इंडक्टिव इफेक्ट के इफेक्ट्स क्या होते हैं, इट ओनली वर्क्स थ्रू सिग्मा बॉन्ड्स। ठीक है, पाई बॉन्ड में इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होता, ओनली सिग्मा बॉन्ड्स में होता है, और ये जो है वीक नेचर का होता है। हम आगे पढ़ेंगे रेजोनेंस, कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन, वो स्ट्रांग होते हैं, बट हमारा इंडक्टिव इफेक्ट इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता, वो वीक होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये डिक्रीज होता है विथ रैपिडली इंक्रीज इन डिस्टेंस। जैसे ही डिस्टेंस बढ़ता है मॉलिक्यूल के बीच का, वैसे ही हमारा इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज होता है। ठीक है, एक नीट के लिए ये नोट है कि इंडक्टिव इफेक्ट इज परमानेंट, वीक एंड सिग्मा बॉन्ड बेस्ड। इसको ध्यान रखिएगा, परमानेंट होता है, वीक होता है और सिग्मा बॉन्ड बेस्ड होता है। परमानेंट का मतलब क्या है यहाँ पे, कि एक मॉलिक्यूल के पास थोड़ी देर के लिए इंडक्टिव इफेक्ट है फिर बाद में चला जाएगा, ऐसे नहीं होता है। वो उसकी नेचुरल प्रॉपर्टी है और वो उसके पास हमेशा रहेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमने इंडक्टिव इफेक्ट देखा। इंडक्टिव इफेक्ट देखने के लिए हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी देखा। अब हम देखते हैं कि पॉजिटिव आई इफेक्ट और नेगेटिव आई इफेक्ट क्या होता है। ये आप अब फैमिलियर फील हो रहा होगा आपको। ठीक है, देखते हैं अब क्या होता है। ग्रुप्स दैट पुल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवे फ्रॉम द कार्बन शो पॉजिटिव आई इफेक्ट। ठीक है, नेगेटिव आई इफेक्ट। नेगेटिव आई इफेक्ट मतलब नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। जो मॉलिक्यूल्स और ग्रुप्स होते हैं एटम्स के, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ पुल करते हैं, वो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं। जैसे कि हेलोजन्स, नाइट्रो कंपाउंड्स, नाइट्रो मॉलिक्यूल्स, साइनाइड मॉलिक्यूल्स, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जब भी किसी बॉन्ड एटम के साथ अटैच होते हैं तो अपनी तरफ खींचते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को। इलेक्ट्रॉन, आपको जो पता है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना,
इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, ये पता नहीं क्या हो जाता है इसको, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना बॉन्ड में, वो ऐसे बस एक जगह नहीं होते, इलेक्ट्रॉन बहुत स्पीड से, लाइट की स्पीड से घूम रहे होते हैं, और वो लाइट की स्पीड के घूमने की वजह से हम उसको एक जगह पता नहीं कर पाते कि वो कहाँ पे है। तो इसको अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के हिसाब से हम कहते हैं कि ये एक क्लाउड के फॉर्म में घूम रहे हैं और इस क्लाउड में वो मिलेंगे। इसी से हम आगे बढ़ेंगे, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, इसी में हमारे इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। तो और हम जैसे आगे रेजोनेंस पढ़ेंगे तो उसमें हम p ऑर्बिटल का कॉन्जुगेशन भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब इस पे ध्यान दीजिए कि इलेक्ट्रॉन के जो क्लाउड्स को अपनी तरफ खींचेगा वो पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट बताएगा, ठीक है। उसी के अगेंस्ट में ग्रुप्स दैट पुश इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स कार्बन शो पॉजिटिव इफेक्ट, जो अपने से दूर और कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को भेजते हैं उसको पॉजिटिव आई इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। जैसे कि अल्काइल ग्रुप्स ये सब करते हैं, हम आगे जैसे हेलोजेंस वगैरह में पढ़ेंगे अल्काइल ग्रुप के पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से क्या होता है। सिंपल रूल याद रख लीजिएगा, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी तो नेगेटिव आई इफेक्ट शो करेगा, अल्काइल नेचर होगा तो वो पॉजिटिव इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा, ठीक है। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिव आई इफेक्ट, अल्काइल नेचर पॉजिटिव आई इफेक्ट, ठीक है। अब हम देखते हैं डिस्टेंस इफेक्ट, जो कि बहुत वन ऑफ द मेन कंपोनेंट है इंडक्टिव इफेक्ट का। डिस्टेंस हमारे इंडक्टिव इफेक्ट पे बहुत इम्पैक्ट करता है, और यहाँ पे बिगेस्ट एरर होते हैं। बहुत से बच्चे जो है ना, यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है ना, यहाँ पे एरर कर देते हैं, और इस एरर की वजह से वो इंडक्टिव इफेक्ट के क्वेश्चंस को समझ नहीं पाते हैं, इक्वेशन को बराबर क्वेश्चन केमिकल इक्वेशन को समझ नहीं पाते और रॉन्ग आंसर को अटेम्प्ट करके आते हैं। चलिए हम इसको समझते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेज विद द डिस्टेंस, जैसे ही एटम्स के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज होगा वैसे ही हमारा इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज होगा, रैपिडली डिक्रीज होता है, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन डिस्टेंस, ठीक है। इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑन द डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन। इंडक्टिव इफेक्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कहाँ होता है, जब दो कार्बन की बात करो या किसी और चीज की बात करो, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पे कार्बन की बात करेंगे, ठीक है। जब कार्बन एटम क्लोजली अटैच्ड है तो उनमें इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होगा, बट जैसे ही वो उसके नेक्स्ट वाले कार्बन की बात करेंगे तो वो कम हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे देखिए क्लोरीन इस कार्बन से अटैच्ड है तो यहाँ पे ज़्यादा पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, यहाँ पे ज़्यादा नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, बट जैसे ही यहाँ आएंगे इससे थोड़ा कम हो जाएगा, इससे थोड़ा कम हो जाएगा, फिर यहाँ थोड़ा कम, यहाँ थोड़ा कम, लास्ट में बहुत कम हो जाता है, इतना कम कि हम उसको निग्लिजिबल मानते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब जैसे ही हम चेन से जो डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन है किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से दूर जाते जाएंगे हम कार्बन से, उतना हमारा इंडक्टिव इफेक्ट कम होता जाएगा, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। और जितना अब जब हम बहुत दूर चले जाए तो वो इतना निग्लिजिबल हो जाएगा कि हम उसको फिर काउंट भी नहीं करेंगे, ठीक है। वीकर ऑन द नेक्स्ट एंड ऑलमोस्ट निग्लिजिबल आफ्टर फ्यू बॉन्ड्स, ठीक है। अब हम देखते हैं व्हेन इंडक्टिव इफेक्ट वर्क्स एंड व्हेन इट फेल्स, ठीक है। ये काम कब करता है और ये काम कब नहीं करता है, ठीक है। देखते हैं इट इज रिलेवेंट व्हेन, अब ये रिलेवेंट कब होता है, ओनली सिग्मा बॉन्ड्स आर इन्वॉल्व, व्हेन ओनली सिग्मा बॉन्ड्स आर इन्वॉल्व इन द इक्वेशन, इन द केमिकल इक्वेशन, तो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स पे ही हमारा इंडक्टिव इफेक्ट काम करता है, पाई बॉन्ड पे नहीं। पाई बॉन्ड पे क्या काम करता है हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, और वो होता है रेजोनेंस, ठीक है। चार्ज इज लोकलाइज्ड, जब चार्ज लोकलाइज्ड होगा किसी एक जगह पे ही होगा तब हमारा इंडक्टिव इफेक्ट काम करता है। जैसे अभी हमने देखा कार्बन और क्लोरीन, कार्बन पे लोकलाइज्ड है, एक ही जगह पे चार्ज है, क्लोरीन पे भी एक ही जगह पे चार्ज है, तो वो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा, हमारा एक स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा। बट जैसे ही उससे दूर जाएंगे डीलोकलाइज्ड हो जाएंगे, वो शो नहीं करेगा क्योंकि वहां पे रेजोनेंस आ जाता है, और जब रेजोनेंस आ जाता है पिक्चर में तो इंडक्टिव इफेक्ट गायब हो जाता है, ठीक है। चार्ज इज लोकलाइज्ड, रेजोनेंस इज अब्सेंस, जब रेजोनेंस अब्सेंट होगा, रेजोनेंस क्या होता है वो आगे वीडियो में हम अच्छे से पढ़ेंगे। रेजोनेंस इतना समझ लो कि अभी के लिए बस रेजोनेंस पे ध्यान दीजिए कि रेजोनेंस एक इफेक्ट होता है। रेजोनेंस जब पिक्चर में आ जाता है हमारा इंडक्टिव इफेक्ट चला जाता है, सो रेजोनेंस के अब्सेंस में ही हमारा इंडक्टिव इफेक्ट होगा। चलिए देखते हैं व्हेन इट बिकम्स वीक और वी कैन इग्नोर इंडक्टिव इफेक्ट, हम इंडक्टिव इफेक्ट को हमेशा कंसिडरेशन में नहीं लेंगे। अगर वो रेजोनेंस हो रहा है इक्वेशन में तो उस कंडीशन में हम इंडक्टिव इफेक्ट को इग्नोर कर सकते हैं। जब कॉन्जुगेशन हो रहा है तब भी हम उसको इग्नोर कर सकते हैं, और अगर चार्ज पार्टिकल डीलोकलाइज्ड है तब भी उसको हम इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है।
एक नीट के लिए नोट है कि रेजोनेंस डोमिनेट्स ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। इसको ध्यान रखिएगा कि रेजोनेंस ऑलवेज डोमिनेट्स ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, चलिए अब एक लास्ट नोट आपके लिए, इंडक्टिव इफेक्ट इज नॉट मेन डिसीजन मेकर। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट मेन डिसीजन मेकर नहीं होता है हमारी रिएक्शन का। इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इट इज अ सपोर्टिंग फैक्टर कंट्रोल बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड डिस्टेंस। पूरा खेल जो है वो इंडक्टिव इफेक्ट का वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे ही और हमारा इंडक्टिव इफेक्ट इज नॉट द मेन फैक्टर डिसाइडिंग द डिसीजंस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मेन फैक्टर्स क्या होते हैं? और रेजोनेंस, कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन, वो हम आगे बढ़ेंगे, बट हम इंडक्टिव इफेक्ट को हमको बस समझना था। मुझे लगता है अब आपने इसको बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। इस नोट्स को मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा मेरे चैनल के, और उसकी लिंक आपको बायो में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके खुद ब खुद बहुत आसानी से पढ़ सकते हो। मैंने बहुत अच्छे से और इसको कलरफुल वे में बनाया है ताकि आपको आसानी हो। चलिए, हमने इंडक्टिव इफेक्ट देखा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी देखा, उसके बाद हमने देखा इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है, फिर उसके इफेक्ट्स देखे, फिर नीट के लिए कुछ नोट दिया मैंने आपको, फिर उसके बाद पॉजिटिव और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है और वो किस किस मॉलिक्यूल्स, किस किस एटम्स पे होता है। फिर हमने डिस्टेंस का फॉर्मूला देखा कि डिस्टेंस बढ़ने से हमारा इंडक्टिव इफेक्ट कम होता है। फिर हमने देखा कि व्हेन इंडक्टिव इफेक्ट फेल्स, व्हेन इंडक्टिव इफेक्ट वर्क्स। ठीक है, फिर हमने आपके लिए एक छोटी सी नोट दी। आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये 11-12 मिनट का लेक्चर आपको इतना हेल्प कर चुका होगा कि आपको 15 सेकंड लगेंगे सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट को समझने के लिए एक एग्जाम में और उसको सॉल्व करने के लिए। आज के लिए इतना ही, बाय।